आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि आपके कुत्ते के कान मुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये बात नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। सन 1868 में डार्विन ने इस बात को अपनी किताब वेरिएशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन में पहले ही बता दिया था। कुत्तों के साथ ही साथ दूसरे पालतू जानवरों जैसे सूअर, बकरी, खरगोश, भेड़ आदि के कान भी इसी तरह मुड़े हुए होते हैं। ये बात काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि इन जानवरों के जंगली कजन्स में मुड़े हुए कान नहीं पाए जाते हैं। डार्विन ने इस बात के पीछे का विज्ञान जानने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली, जिसके चलते इस समस्या का सलूशन उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया। बाद में दिमित्री बेलियाएव नाम के वैज्ञानिक ने साइबेरिया में लोमड़ी को पालतू बनाने के लिए 50 साल लंबा प्रयोग चालू किया। इस प्रयोग ने न केवल कुत्तों को पालतू बनाने के प्रोसेस पर हमें बहुत कुछ बताया, बल्कि इसने कुछ दूसरे वैज्ञानिकों को भी इनकरेज किया कि वो डार्विन द्वारा छोड़े गए काम को पूरा करें। आज हम जानेंगे कि कैसे ये पालतू लोमड़ियां दूसरे पालतू जानवरों के बहुत से राज जैसे छोटा मुंह व जबड़े, रंगीन त्वचा व फर और मुड़े हुए कानों के पीछे के कारणों को उजागर कर रही हैं। दिमित्री ने यह डोमेस्टिकेशन का प्रोजेक्ट सेलेक्टिव ब्रीडिंग की ताकत को दिखाने के लिए शुरू किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उस प्रोसेस को कॉपी करने के लिए किया था जिससे भेड़ियों से कुत्तों का निर्माण हुआ। इस प्रयोग के लिए लाल लोमड़ियों के समूह को चुना गया और उनमें से सबसे कम आक्रामक लोमड़ियों को ही प्रजनन करने दिया गया। उनकी अगली पीढ़ी में भी सबसे कम आक्रामक लोमड़ियों का चयन प्रजनन के लिए किया गया और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वैज्ञानिकों ने लोमड़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले बदलावों को नोट किया। 8वीं पीढ़ी आते आते लोमड़ियां कुछ हद तक दोस्ताना होने लगी थी और 20वीं पीढ़ी तक तो उनका व्यवहार काफी हद तक कुत्तों की तरह हो गया। इन बदलावों के साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने ये बात भी नोटिस की कि इन लोमड़ियों में दूसरे पालतू जानवरों के बहुत से गुण, उदाहरण के लिए कलरफुल स्किन और मुड़े कान आदि आ गए हैं। वैज्ञानिकों ने तो प्रजनन के लिए केवल एक ही क्राइटेरिया रखा था और वो था उनका कम आक्रामक होना। तो ये बाकी सारे बदलाव क्यों आए? इसका जवाब 2014 में 3 वैज्ञानिकों एडम एस विल्किंस, रिचर्ड डब्ल्यू रैंघम और डब्ल्यू टेक्यूमेशफिच द्वारा उनके डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम पर प्रकाशित रिसर्च पेपर में दिया गया। इस पेपर में वैज्ञानिकों ने न्यूरल क्रस्ट सेल नाम की कोशिकाओं को इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार बताया। ये कोशिकाएं हर कशेरुक प्राणी के विकसित होने के शुरुआती चरण में दिखाई देती हैं, चाहे फिर वो आदमी हो या कुत्ता, लोमड़ी, भेड़ या बकरी। ये शरीर में बनने वाली बहुत सी कोशिकाओं की पूर्ववर्ती होती हैं और जैसे जैसे शरीर डेवलप होता है, ये शरीर के अलग अलग भागों में चली जाती हैं। जब ये किडनी पर पहुंचती हैं तो एड्रिनल ग्लैंड का निर्माण करती हैं, जिससे एड्रेनालिन निकलता है। एड्रेनालिन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसकी ज्यादा मात्रा जानवर को ज्यादा आक्रामक और कम मात्रा उन्हें कम आक्रामक बनाती है। जब जानवरों में न्यूरल क्रस्ट सेल की कम मात्रा बनती है तो एड्रिनल ग्लैंड भी छोटी बनती है, जिससे जानवरों का व्यवहार कम आक्रामक होता है। इसलिए जब वैज्ञानिकों ने जानवरों का चुनाव कम आक्रामकता के लिए किया तो इसका मतलब था कि उन्होंने न्यूरल क्रस्ट सेल की कम मात्रा को चुना। जब ये कोशिकाएं कान में पहुंचती हैं तो कार्टिलेज बनाती हैं। जब मुंह पर पहुंचती हैं तो जबड़े व मुंह के कई भागों का निर्माण करती हैं और जब ये त्वचा पर पहुंचती हैं तो त्वचा व बालों का रंग बनता है। इसलिए जब इन कोशिकाओं की कम मात्रा कानों में पहुंची तो कम कार्टिलेज बना और जानवरों के कान मुड़ गए। ठीक ऐसे ही कम न्यूरल क्रस्ट सेल की वजह से उनके मुंह व जबड़े छोटे और त्वचा व बाल ज्यादा रंगीन बन गए। इस तरह वैज्ञानिकों ने हमें पालतू जानवरों में पाई जाने वाली इन बातों के पीछे का विज्ञान समझाने की कोशिश की है, लेकिन इनका रिसर्च पेपर ये नहीं बताता कि कुछ पालतू जानवरों के कान अभी भी क्यों खड़े हुए हैं। उम्मीद है कि भविष्य में और ज्यादा रिसर्च होने से हमें इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। इस 50 साल लंबे एक्सपेरिमेंट से हमें कुत्तों के पालतू बनने के प्रोसेस के बारे में काफी जानकारी मिली है। इसके बारे में और जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें और इस तरह के विज्ञान से भरपूर मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।